नमस्कार। 42 वर्षीय 42 ईयर्स ओल्ड फीमेल का हैंड मेरे सामने है। वर्तमान में क्या क्या गतिविधि इनकी उंगलियों में चल रही है, क्या क्या इनके पर्वत कहते हैं, क्या क्या इनकी रेखाएं कहती हैं, इन सबको मैं क्रम से यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपकी कनिष्ठा उंगली पर जाना चाहूँगा। कनिष्ठा उंगली जीवन में ज्ञान की उंगली जब सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक ना पहुँचे तो ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। यानी कि सही समय पर सही फैसले नहीं ले पाते हैं, गलत फैसलों के कारण जीवन में निराशा का सामना करते हैं और साथ ही साथ इनके जीवन में अप्स डाउन का सामना जिन लोगों की उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुंच जाती है उनके मुकाबले काफ़ी होता है। ये लोग अचानक से क्रोध में आ सकते हैं, अपना आपा खो सकते हैं। वर्तमान में मानसिक स्थिति कुल मिलाकर पर्व ठीक है, अपने आप को संभाल पा रही हैं। सेकंड पर्वत पर भी किसी से ज़्यादा लड़ने झगड़ने के योग नहीं हैं और थर्ड पर्वत पर सामान्य रूप से धन के आगमन के स्रोत भी हैं। दूसरे हाथों में भी थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं, कहीं कोई रेखा ऐसी ना हो जो रह जाए। यहाँ पर यदि मैं इसको देखता हूँ आपके सेकंड पर्व को, तो सेकंड पर्व कुल मिलाकर के यानी कि आपकी सेकंड उंगली यानी सूर्य की उंगली, सूर्य की प्रथम उंगली पर किसी भी प्रकार से कोई बीपी का रोग नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई आंखों का रोग नहीं है। यहाँ द्वितीय पर्वत पर अगर देखता हूँ तो राज्य सरकार से संबंधित सहयोग की रेखा नहीं है और तीसरा कुल मिलाकर आपके स्वयं के माता पिता का आपको सहयोग है। अब बात करता हूं मैं आपके पर्व के बाद में आपके शनि का पर्व, प्रथम पर्व शनि का, और राइट हैंड में यदि इसको देखता हूं तो वहां पर अगर मैं देखूं तो कोई किसी प्रकार का स्थायी रोग नहीं है, परंतु सेकंड उंगली में भी और लेफ्ट वाली उंगली में भी दोनों में ये माइनस रेखा लगी हुई है। ये होती हैं कर्ज की रेखाएं, ये होती है धन के आने से पहले धन को खो जाने की रेखाएं। ये वो रेखाएं हैं जो आपके जीवन के अंदर धन के संघर्ष को बनाए रखती हैं। इनका अच्छा होना बुरा होना बहुत फल देते हैं। कुल मिलाकर जब रेखाएं माइनस लग जाए तो आपके लिए जीवन में धन के संघर्ष को बनाकर रखती हैं। तीसरा पर्व यहाँ पर जैसा भी है, अपने परिवार का चूल्हा आप अपने आप जला लेती हैं, अपने परिवार की जिम्मेदारी को निभाने का पूरा प्रयास करती हैं। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपकी उंगली की, और वो है आपकी बृहस्पति की उंगली। इसके लिए मैं आपकी राइट उंगली को ज़्यादा लूँगा क्योंकि पारिवारिक विच्छेद के लिए मुझे राइट हैंड की उंगली देखनी पड़ेगी। यहाँ पर प्रथम पर्व से कोई रोग नहीं है, लेकिन ये रेखा अपने आप में जब आपके सेकंड पर्वत पर लग जाए तो कृपया करके पति पत्नी के संबंधों में भी प्रभाव आ जाता है, उनमें भी आपसी झगड़े झंझट पैदा कर देता है। तो उन पर आपको संतुलन बनाकर चलना है, ये यहाँ पर इशारा मैं आपको दे रहा हूँ। तीसरा पर्व कुल मिलाकर संतान से संबंधित जो अच्छा उनके लिए उनको आप देना चाहती हैं वो आप अभी नहीं दे पा रही हैं। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर बृहस्पति के पर्व के बारे में और वो बुध पर्वत के बारे में। और बुध पर्वत को मैं राइट हैंड पर जाऊँगा क्योंकि उम्र आपकी 42 वर्ष हो चुकी है। वर्तमान की गतिविधियों को पढ़ने के लिए मुझे इस हैंड को लेना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर रेखाओं को देखता हूँ तो छोटी बड़ी रेखाएं एक दूसरे पर मिलने समान रगड़न करने के साथ साथ चलती दिखाई देती हैं, यानी कुल मिलाकर धन के आगमन बनाए हुए हैं। यानी इसको कहते हैं धन के आगमन बने रहना। धन के आगमन के बारे में कोई चिंता न करें, धन के आगमन आपके निरंतर बने रहेंगे, ऐसी रेखा यहाँ पर दिखाई देती है। सूर्य का पर्व है, यहाँ से एक सीधी रेखा का पर्व बताता हूँ पहले। ये वो रेखा है आपके जीवन के अंदर यदि आप प्रयास करती
और अच्छी शिक्षा के साथ में अगर मेहनत भी करती और थोड़े दिन धैर्य रखती तो आपको राज्य सरकार की नौकरी या किसी अच्छी नौकरी मिलने के योग की रेखा है। तो ये आपने इसका इस्तेमाल किया नहीं किया ये नहीं पता, लेकिन कुल मिलाकर वो रेखा थी। दूसरी रेखा जब साइड में लग जाती है तो जो ऊंचे टारगेट को पाना चाहती हैं आप, यानी कि जो ऊंचा टारगेट होता है उसमें बहुत बड़ा कंपटीशन होता है। उस कंपटीशन को करते करते व्यक्ति की लगभग आधी उम्र बीत जाती है, उसके बाद जाकर वो उसको थोड़ा बहुत प्राप्त कर पाता है। इस प्रकार से ये रेखा का फल है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व भाग्य पर्व, और भाग्य पर्वत पर अच्छी खासी रेखाएं आपके साथ हैं। ऐसा नहीं कह सकता कि आपका भाग्य आज की तारीख में कहीं भी अस्त है। कुल मिलाकर ये वो रेखाएं हैं जो आपके भाग्य को लगातार चलाती रहती हैं, यानी आपके धन के आगमन को लगातार बनाई रखती हैं। ऐसा शनि पर्व आपका यहाँ पर है। अब बात करता हूँ मैं आपके पर्वत की, और वो पर्वत है आपका बृहस्पति का पर्व। उस पर यदि आप देखें तो मुझे तो ब्रैकेट्स कम से कम 2 चतुर्भुज नज़र आते हैं। अब 2 चतुर्भुज जब यहाँ नज़र आए तो इसका मतलब क्या होता है? आपके जीवन के अंदर जब 2 से 3 चतुर्भुज इस प्रकार के बनने लगते हैं तो आपके नाम से जमीन भूमि मकान अवश्य बनता है। साथ ही साथ कई बार मैंने देखा है कि आपके नाम से एक नहीं, कुल मिलाकर आपके नाम से वाहन भी हो जाता है और आपके नाम से मकान भी हो जाता है। तो मकान वाहन संसाधन कई प्रकार से बनते यहाँ पर नज़र आते हैं। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद आपकी, यहाँ पर आपने पूछा है कि ये इस तरीके से जो ये बाहर से आकर के ये रेखा इस प्रकार से जाने का प्रयास करती हैं, ये किस प्रकार की रेखा हो सकती हैं? देखिए, जब जब राहु, इसे एक तरह का राहु पर्वत बोला जाता है बाहर की तरफ से, जब बाहर की तरफ से रेखा आकर के अंदर की तरफ प्रवेश करे तो व्यक्ति अपने आप से एक तरह से, आपको तो ये मछली का सा चिन्ह महसूस हो रहा होगा, लेकिन इसका मतलब ये होता है जो खड़ी रेखाएं होती हैं वो कहती हैं भाई भक्ति भाव की तरफ जाओ। और राहु से निकल के बाहर से रेखा आए, यानी राहु केतु की भक्ति से संबंधित पूजा पाठ करो, तब आपके जीवन में आपको सफलता ज़्यादा मिलेगी। तो इस प्रकार से इसको बोला जाता है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके पर्वत के बाद में आपकी हृदय रेखा की। आप अपनी हृदय रेखा को देखिए कितनी बुरी तरह, आपका ये सवाल नहीं है मुझसे, लेकिन आपको इस बात के लिए मैं आपको फिर सावधान करता हूँ। अचानक क्रोध आना, स्वास्थ्य का खराब होना, पति के साथ झगड़ा झंझट होना, पति के साथ वैचारिक मतभेद होना, अपना स्वास्थ्य, पति का स्वास्थ्य खराब रहना, ये सारे के सारे संकेत यहाँ पर आपकी इन रेखा से, हृदय रेखा में दिखाई पड़ते हैं, जो मन को बहुत टेंशन भी देते हैं। यानी आपके मन के अंदर परेशानी भी है, टेंशन भी है, स्वास्थ्य भी खराब है, पति से वैचारिक मतभेद भी है। ऐसे सारे संकेत इस रेखा पर है। हृदय रोग की कोई बात नहीं है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व से निकलकर एक शनि पर्व को रेखा गई सीधी की सीधी, बहुत मेहनत के साथ हिम्मत करके आप लगी रहती हैं और धन के आगमन को बना लेती हैं। कर्म रूपी रेखाएं मंगल पर्वत पर काफ़ी अच्छी हैं, बहुत मेहनत करती हैं। और कर्म रूपी रेखाएं जब इस प्रकार से होती हैं तो व्यक्ति सपने नहीं देखता, कर्म करता है। इसका संबंध एक सूर्य पर्व से बना है, यानी घर से दूर जा कर के जॉब करना, और साथ ही साथ जीवन में संघर्ष। बार बार आयु रेखा को जब ये राहु रेखाएं काटें तो आपके जीवन में संघर्ष को बनाती हैं। मेहनत करती हैं, उससे पीछे नहीं हटती, लेकिन संघर्ष लगातार इन राहु रेखाओं के काटने के कारण आपके जीवन में वर्तमान तक बना हुआ है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा जब आपकी चलती है तो बिल्कुल लास्ट में जाकर एक तरीके से 2 मुखी नज़र आती है। यहाँ पर तो शुरू में ये चिन्ह बनाए, एक्स के चिन्ह भी बनाए, आगे गई और फिर जाकर ये अपने आप में वो 2 मुखी नहीं है। ये तो राहु रेखा है ऐसे जो काट रही है, ये 2 मुखी नहीं है। तो कुल मिलाकर ये वो रेखा है जो बताती है कि घर से दूर से जुड़ेंगे और तब आपके जीवन के अंदर संसाधन बनेंगे। साथ ही साथ अच्छी बात यह है कि अभी यहाँ कोई तलाक जैसी स्थिति नहीं है। ये एक्स्ट्रा चेंज इस बात को बताता है पति पत्नी के बीच में बहुत स्तर तक झगड़े जाएंगे और किसी प्रकार के विवाद का कारण बनेंगे, लेकिन तलाक जैसी स्थिति नहीं कह सकता। कुल मिलाकर इन झगड़ों को ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, वरना किसी भी स्थिति तक ये पहुंच भी सकते हैं। तो अब इस प्रकार से हो गया। अब बात बताता हूँ इसके बाद आपके द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। द्वितीय मंगल पर्वत झगड़े झंझट, कोर्ट कचहरी मुकदमा इस तरह के लिए जाना जाता है।
अभी कुल मिलाकर ऐसा तो नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि मति भ्रम करने, क्रोध आना, इस तरह के चिन्ह यहाँ पर आने दिखाई देते हैं। यहाँ पर बात करूँगा मैं आपके पर्वत के बारे में, और वो है आपका चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत पर काफ़ी रेखाओं का संबंध गति के हिसाब से बनता है। ये रेखाएं अधिकतर डाउन हिसाब से जाती हैं, साथ ही साथ शुक्र पर्व से निकलने वाली रेखा का चंद्र पर्वत से संबंध भी है, और केतु से होकर गुड़ती है तो केतु से संबंध भी है। कुल मिलाकर ये वो रेखाएं हैं जो आपके मन के अंदर मन को चंचल करती हैं, मन में डिप्रेशन देती हैं, क्रोध दिलाती हैं अचानक से, और अपना काम बिगाड़ने के संकेत देती हैं, ऐसा लगता है। और साथ ही साथ जब ये रेखाएं पूरी तरीके से एक दूसरे से जुड़ जाती हैं तो मन में कहीं ना कहीं विदेश जाने की भी इच्छा होती है। उसकी रेखा अभी बन रही हैं, अगर ये रेखा जाकर के यहाँ मिल जाती है तो ये आपको विदेश यात्रा भी करा देगी, इस तरह से मिल जाए तो चलिए इसे देखते रहिएगा। लेकिन इसके अलावा बुद्धि रेखा भी आपकी पहुँचने का प्रयास करती है, पूरे हाथ को पार करके जौन सी भी पहुँच जाएगी तभी आप विदेश यात्रा, ये पहुँच जाए यहाँ तक तब भी आपको विदेश यात्रा मिल जाएगी। बात करते हैं इसके बाद में हम आपके यहाँ पर बुध रेखाओं के बारे में। बुध रेखा अगर मैं बात करता हूँ तो ऊपर की तरफ टूट टूट कर चली हुई है, स्थान परिवर्तन का योग होना, दिमाग का गर्म रहना, दिमाग में क्रोध आना, बार बार इस तरह की स्थितियाँ यहाँ पर दिखाई देती हैं जो व्यापार से कभी लाभ नहीं देती। शुक्र पर्व से निकलकर रेखा केतु पर्वत को होकर बुध पर्वत को जाए तो व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं जिनको वो पूरा करना चाहता है। आपके शुक्र पर्वत से निकल कर के ये रेखा सीधा सीधा भाग्य रेखा में भी परिवर्तित होती है। अगर इसको देखता हूँ तो दूर स्थान से भी मिलती है, और यहाँ केतु स्थान पर स्टार भी बनाती है, यानी अचानक से क्रोध होना, राहु केतु का खराब होना, ऐसा इस हाथ के अंदर बहुत कुछ दिखलाई पड़ा। अंदर से जो रेखा आती है ये आपके जीवन में संतान सुख को दिलाएगी, आपके जीवन में अच्छे मकान संसाधन को दिलाएगी, और ये भाग्य रेखा जाकर यहाँ से चलती हुई आगे तक 60 वर्ष तक जा रही है, यानी इसमें परिवर्तन का योग कोई ज़्यादा नज़र नहीं आता। तो ये अपने आप में भाग्य रेखा है जो आपके साथ लगातार चलती रहेगी, किसी भी स्थान पे कैसे भी करें लेकिन काम आपका चलता रहेगा। अब बात करता हूँ मैं आपके पास मंगल रेखा की। 50 वर्ष तक ये मंगल रेखा आपके हाथ के अंदर है। जब तक ये रेखा रहेगी तब तक सभी मुसीबतों से निकाल करके आपको बाहर ले आएगी ये मंगल रेखा। बात करते हैं शुक्र पर्व के संसाधनों के पर्व के बारे में। संसाधनों का शुक्र पर्व, और यहाँ पर यदि देखें तो इच्छाओं को बताने वाली काफ़ी रेखा, यानी बहुत इच्छाएं हैं मन के अंदर, उनको प्राप्त करना चाहती हैं। शुक्र से निकल करके बुध को, चंद्र को रेखा व्यक्ति के दिमाग के अंदर डिप्रेशन ज़्यादा देती है, और उसके अलावा संसाधनों के बिना चिंता ज़्यादा देती है। तो ये इस प्रकार से आपकी यहाँ पर रेखाओं का फल है। शुक्र पर्व यानी अच्छा संसाधन नहीं है। आयु रेखा को लगता हूँ लगभग तो ये अच्छी खासी आयु रेखा जो आपके जीवन में लगभग पहुँचती है जाकर के 77-78 वर्ष। इसके अलावा यहाँ से अगर देखते हैं जहाँ आपकी उम्र इस समय 42 वर्ष है, तो 42 वर्ष के बाद ये छोटी छोटी रेखाएं खड़ी हैं जीवन में, यानी आपको बहुत बड़ी ऊर्जा तो नहीं मिलने वाली है, लेकिन ये रेखाएं आपको गिरने नहीं देंगी। ऊर्जात्मक रेखाएं थोड़ा सा गिरेंगी फिर उठ जाएंगी, फिर गिरेंगी फिर उठ जाएंगी, यानी आपके अंदर एनर्जी लाभ हानि चलते रहेंगे। शुक्र पर्व यहाँ पर संतान के लिए देखा जाता है। यहाँ से अगर मैं संतान रेखाओं को देखता हूँ तो यहाँ से बहुत स्पष्ट नहीं चमक रही हैं। अगर ये यव जैसे चिन्ह बनते हैं यहाँ पर, आपको बता देता हूँ, इस प्रकार से यव के चिन्ह, तो ये काउंटिंग होती है कितनी संतान होगी, लेकिन संतान की रेखाएं हैं तो उनकी काउंटिंग आपकी फोटो में सही प्रकार से नहीं हो पा रही है। तो ये सब मैंने आपको बताई। अब बताता हूँ आपका आयु के बाद में आपने अपने सवाल पूछे हैं और जो सवाल हैं वो सारे सवाल मैंने हस्तरेखा के हिसाब से जहाँ जहाँ गणित होते हैं वो सबके जवाब मैंने रख लिए हैं। आपकी जन्मपत्री बिल्कुल आपकी हस्तरेखा के अनुरूप है, इसमें कोई शक नहीं है। आपका डेट ऑफ बर्थ टाइम पहले जो आपने मुझे भेजा है वो बिल्कुल सही है। तो दोनों में गणित करके मैं आपके सवालों के जवाब आपको जन्मपत्री से देने वाला हूँ, तो वहाँ से आपके सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपने पूछा नहीं पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद वो दिखाई देते हैं, उस पर आपको ध्यान रखना है। अचानक से क्रोध आने के संबंध दिखाई देते हैं। चंद्र केतु रेखाओं का संबंध हो जाना आपके जीवन के अंदर
कालसर्प जैसी स्थिति को पैदा करना, ऐसे चिन्ह दोनों राइट हैंड लेफ्ट हैंड से मुझे काफ़ी दिखलाई दिए हैं। तो जो जो बातें यहाँ हस्तरेखा से दिखाई दी हैं उनको मैंने बोला है, सवालों के जवाब दोनों जगह से लेकर के हम आपको देने वाले हैं और उपाय देने वाले हैं आपको अपने आपके वॉल्यूम के अंदर। नमस्कार।